कर्म भगवान बुद्ध के नैतिक आदर्शवाद की आधारशिला है। बुद्ध शासन कर्म पर ही आधारित हैं। कर्म और विपाक के पारस्परिक संबंध एवं अन्योन्याश्रित स्वरूप से ही ये संसार चक्र चलता है। कमा विपाका वतंती विपाकों कम संभवो कमा पुनर्भवो होती एवं लोको पवतते। कर्म से विपाक प्रवर्तित होता है और सब विपाक कर्म से संभव है। कर्म से पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार ये संसार प्रवर्तित होता है। भगवान बुद्ध के कर्मशील पर आधारित हैं। वह मैत्री, करुणा और दया से परिपूर्ण होते हैं। क्रोध, लोभजन्य कर्मों का कोई स्थान नहीं। भगवान बुद्ध जानते थे कि कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। शुभ कर्मों का शुभ एवं अशुभ कर्मों का अशुभ फल प्राप्त होगा। एक बार उन्होंने भिक्षुओं से प्रवचन के दौरान कहा, भिक्षुओं, क्रोध को छोड़ो, लोभ को छोड़ो, द्वेष को छोड़ो, मैं तुम्हारा जामीन बनता हूँ। तुम्हें फिर इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। कर्म के 3 स्वरूप होते हैं, कायिका, वाचसिक एवं मानसिक। बौद्ध धर्म में 10 अकुलश कर्मों का प्रतिपादन है। ये है कायिक, प्राण की बात, प्राणी हत्या, अदत्त दान, चोरी, कामेसु भिक्षाचार, काम भोग संबंधी दुराचार। वाचसिक, मुसावाद, मिथ्या भाषण, पिशुन्ना वाचा पिशुन वचन, पुरुषा वाचा कठोर वचन, सब लाभ व्यर्थ अलाप। मानसिक, अभिभजा, लोभ, व्यापद मानसिक हिंसा, नीचा दृष्टि। भगवान बुद्ध की इन शिक्षाओं का मुख्य लक्ष्य दुख निवृत्ति है। उन्होंने इन बातों को 4 भागों में विभक्त किया है। इन्हीं को 4 आर्य सत्य कहते हैं। दुख, जीवन दुखों से भरा है। जन्म, जरा, मृत्यु, रोग, प्रिय वियोग, अप्रिय की प्राप्ति आदि सभी दुख हैं। दुख समुदाय दुख किसी कारण से उत्पन्न होते हैं। दुख निरोध उनका अंत हो सकता है। दुख निरोध मार्ग उनके अंत का उपाय है। जीवन में प्रगति के लिए इन 4 बातों को मानना आवश्यक है। जो व्यक्ति दुख का अस्तित्व ही नहीं मानता, वह उनका अंत करने के लिए प्रयत्न ही क्यों करेगा। इसी प्रकार यदि दुख बिना कारण के उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका अंत होना असंभव है। साधना के लिए वह विश्वास भी आवश्यक है कि दुखों का अंत हो सकता है और उसका उपाय है। दुख को बताने के लिए बौद्ध धर्म में एक चक्र का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें 12 आरे अर्थात बातें हैं। एक बात से दूसरी बात उत्पन्न होती है और चक्र चलता रहता है। जरा, मरण आदि दुख तभी होते हैं जब जाति अर्थात जन्म होता है, और जाति तब होती है जब भव अर्थात उसे ग्रहण करने की इच्छा हो। ये इच्छा उत्पादन अर्थात आसक्ति के कारण होती है। उत्पादन का कारण है तृष्णा अर्थात बाह्य विषयों की लालसा। तृष्णा वेदना अर्थात अनुकूल या प्रतिकूल की अनुभूति से उत्पन्न होती है। वेदना स्पर्श अर्थात इंद्रिय और विषयों के परस्पर संबंध से उत्पन्न होती है। स्पर्श का कारण है षडायतन अर्थात इंद्रियां। षडायतन का आधार नाम रूप अर्थात शरीर और चेतना का गर्भ के रूप में प्रथम संबंध है। यह संबंध विज्ञान अर्थात मूल अनुभूति के कारण होता है। विज्ञान का कारण पूर्व जन्म के संस्कार और संस्कारों का कारण अविद्या है। ये कर्म सर्वतः एक सा नहीं है। बुद्ध ने अपने उपदेशों में बार बार इसका उल्लेख किया है। इनको निदान मतलब संसार का कारण और भव चक्र शब्द से भी प्रकट किया है। श्रद्धालु बौद्ध 12 मणियों की माला रखते हैं और उसे घुमाते रहते हैं। वह इसी चक्र का प्रतीक है। दुख का इस प्रकार निदान हो जाने के पश्चात उसके निरोध का मार्ग ढूंढना और उसके अनुसरण करना चाहिए।
इसी मार्ग को निरोधगामिनी प्रतिपदा कहते हैं। ये अष्टांग भी कहलाता है। 8 अंग निम्नलिखित हैं। जीवन में यथार्थ दृष्टिकोण से यथार्थ विचार से यथार्थ कर्म, यथार्थ वचन से यथार्थ कर्म से उचित जीविका के लिए उचित प्रयत्न से उचित स्मृति, सम्यक स्मृति से सम्यक जीवन का संतुलन। बुद्ध का मुख्य बल जीवन को सुधारने पर था। तृष्णा, मोह आदि जिन कारणों से मनुष्य दुखी होता है उसका विश्लेषण और उनसे ऊपर उठने का उपाय बताना ही उनका लक्ष्य है। जब कोई व्यक्ति उनसे आत्मा, परलोक, विश्व का मूल कारण आदि दार्शनिक बातों के विषय में पूछता है तो वह इस चर्चा को व्यर्थ कहकर टाल देते हैं। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति की छाती में तीर घुसा हुआ है और रक्त बह रहा है उसका पहला काम तीर को निकालना है, ना कि इस आशय की जानकारी प्राप्त करना कि वह तीर किसने बनाया, किसने चलाया और किसने किस धातु का बनाया है। उनका मानना था कि इन प्रश्नों की चर्चा में पड़ना मूर्खता है।